यंग एज के अंदर ये ना घुटने में कर घुटने में दर्द होना, तो ये आम बात है बड़े यंग एज में, 20 साल 25 साल। अब यही चीजें बढ़ के बुढ़ापे की शुरुआत होती है, घुटने के बुढ़ापे की शुरुआत। हमारी चमड़ी तो बूढ़ी इतनी जल्दी नहीं होती बेटा, क्योंकि चमड़ी रिपेयर होती रहती है। चोट लगी रिपेयर हो गई, चोट लगी रिपेयर हो गई। हमारे घुटने में खून नहीं होता, तो ये बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल वैसा हो गया 60 साल का हो गया। शुरुआत होगी मतलब कि पटेला की ट्रैकिंग खराब हो गई, पटेला जो उठ के चलना चाहिए था, हमने वीएमओ एक्सरसाइज नहीं करी लाइफ में, तो चिपक के चलने लग गया। चिपक के चलने गया तो कुछ दिन तो चला, फिर खर करने लग गया, क्योंकि पीछे वाली काट ली इसकी। फिर चलते फिरते चोटें लगती रहती है। हमने इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेज नहीं कर रखी घुटने की, क्योंकि नहीं करी। नॉर्मल जिम कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, इंजरी प्रिवेंशन नहीं करते, क्योंकि सिखाई नहीं किसी ने। तो एसीएल पे थोड़ा बहुत स्ट्रेन लग गया। अब यही चीज़ें धीरे धीरे बढ़ के हमारे घुटने को 60 साल में 50 साल में खराब कर दी। तो है ना, अभी ऑल ओवर वर्ल्ड एंटी एजिंग बहुत ही मैसिव रूप से सामने आ रहा है। सब लोग चाह रहे हैं कि जवान हो जाएंगे। अभी ये स्टेम सेल ले रहा है, मेसेंटेनल सेल्स, सारे जॉइंट्स पे। क्यों ले रहा है? क्योंकि ये उसको एज को रिवर्स कर रहा है। ये जो डैमेज हो रखा है उसको रिवर्स कर रहा है। ये रिवर्सल आता है खुद ही के बॉडी से। जो रिपेयर सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, मेसेंटेनल सेल्स होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये चीज़ें आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। ये आपके घुटने में नहीं, पर ये आपके ब्लड में है, आपके फैट में है और आपके बोन मैरो में, 3 जगह। तो मैं 3 जगह से ये सेल निकाल सकता हूँ। ब्लड से निकालना सबसे आसान है, सबसे सस्ता पड़ता है। ब्लड से निकाला प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और वो तेरे नी में इंजेक्ट किया तो पेरिसाइट्स रहते हैं, जो स्टेम सेल्स होते हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर होता है, वो आपकी इन सब चीज़ों को रिपेयर करेंगे। बाकी चीज़ें महंगी होती है, तो अगर डैमेज कम हो और एज कम हो तो ब्लड से निकलवा के काम चला लो। डैमेज ज़्यादा हो, एज ज़्यादा हो, तो फिर एक्सपेंसिव काम करना पड़ता है। अब ये बात तो आ गई कि मैंने डैमेज तो रिवर्सल कर दिया, पर उसके बाद ही बहुत सारे डॉक्टर से रिजल्ट नहीं आ रहे इसमें। उसका रीज़न ये है कि डैमेज हुआ क्यों, उसका कारण पकड़ना ज़रूरी है। आपने कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करी जिसकी वजह से आपको डैमेज हो गया, वही एक्सरसाइज आपको करानी है। और उस एक्सरसाइज को कराने के लिए स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर चाहिए, जो लोगों के पास नहीं है। तो जिनके पास रिहैब सेंटर है वो तो ढंग से काम कर पाते हैं, जिनके पास नहीं है बेचारे वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे कि जो है आपके डैमेज को ठीक तो कर दिया, पर नए सेल्स भी घिसे, क्योंकि पटा तो घिस के ही चल रहा है। अभी भी इंजरी तो हो ही रही है, क्योंकि इंजरी प्रिवेंशन मैकेनिज्म नहीं है मसल्स में। तो बेटा इसमें 4-5 महीने कसरत करनी पड़ेगी तभी, और अगर वो नहीं करी तो ये वापस चला जाएगा 0। तो 3 बार लगेंगे इंजेक्शन, पहले दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, आपकी एज घुटने की रिवर्स होगी। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइजेस सिखाते रहेंगे हर वीक, फोन पे ही सिखाएंगे। हमें मालूम है आप नहीं आ सकते, एक्सरसाइज सीखनी है, जिम में गार्डन में एक्सरसाइज करनी है, 4-5 महीने तक लगाता है। उसके बाद जो मेंटेनेंस फेज की एक्सरसाइज है वो जिंदगी भर सप्ताह में 1 बार करनी है, जिंदगी भर घुटना सुरक्षित रहे। फिर 60-70 साल में खराब हो तो वापस आए करा दो। कम है तेरा हिसाब, ज्यादा घिस जाएगा तो मेसेंटेनल सेल्स लगाने पड़ेंगे, अभी कम है। पर सिर्फ उस पीआरपी से नहीं होगा। 5 महीने अगर तुमने एक्सरसाइजेज नहीं करी तो मेरे सामने यहाँ बैठे रहोगे वापस आके, कैसा ठीक नहीं हुआ, पीआरपी खराब है, मैं लिख के दे रहा हूँ। और मेरे पास वही लोग आते हैं पीआरपी का जिनको असर नहीं आता, जो एक्सरसाइज नहीं करते, फिर बोलते डॉक्टर साहब काम नहीं करा। अरे काम नहीं करा, तेरा ही खून बेटा, तेरा ही ग्रोथ फैक्टर, तेरा ही घुटना, डैमेज कम तो हील तो होगा। तो हीलिंग को मेंटेन करने के लिए मांसपेशियों को प्रयास करना पड़ेगा। वो करेगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। जो एक्सरसाइज नहीं करता है, छोड़ देता है, वही ठीक नहीं होता, बाकी सब लोग ठीक है। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।